हे एवरीवन, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। और आज की बातें मेरी होने वाली हैं एक बार फिर से उन्हीं एस्पिरेंट्स को लेकर के जो बेचारे 2 से 3 साल या 5 साल से बेचारे बस तैयारी किए जा रहे हैं और फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो आखिर वो क्या वजह है जो आप में और एक सक्सेसफुल एक जो एस्पिरेंट जो अपना एग्ज़ाम फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर ले रहा है, उसमें क्या फ़र्क है। ये मैं इसलिए भी कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक जितने एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो वो क्या वजह है कि जिससे मुझे वो कॉन्फिडेंस आया मेरा, जबकि मैंने ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, मैं 10-10 12 घंटे पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे वो बताऊँगी कि आप स्मार्ट वर्क करके भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अभी यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम 18 को होना है, तो ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। फिर आपका टीजीटी भी 21 या 22 जुलाई को हो जाएगा। तो आपके पास 1 से 1.5 महीना है अगर आपने जो भी फॉर्म डाल रखा है उस अपनी ड्रीम जॉब के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो गलतियां हैं जिसकी वजह से आप अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में, चाहे आपने DSSS भी दिया हो, KVS दिया हो, NVS दिया हो, AWES दिया हो, या आपका इतने सारे एग्ज़ाम निकलते हैं, वो सब देने के बावजूद आप सफल नहीं हुए, तो वो क्या वजह हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप में और सफल लोगों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी आपको जो है ना अपनी सफलता के बहुत नज़दीक ले आती है। रोज़ अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, रोज़ आप 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, कभी कभी इंसान डिमोटिवेट हो जाता है क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही होती हैं, कोई एडमिट कार्ड नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं जब एडमिट कार्ड आएगा जब पढ़ना शुरू करेंगे। तो उनकी मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रही हूँ, वो उनकी अपनी सोच है। मैं सिर्फ उन लोगों की बात करूँगी जो सीरियसली अपनी चीज़ों के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, उन्हें आगे बढ़ना है और वो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। अपनी जो तैयारी है उसको लेकर के आप कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं है एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन आप 2 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे हो। आप भले रोज़ 4 घंटे ही निकालो, पर वो 4 घंटे आप डेडिकेटेड रहो उसी चीज़ को लेकर के कि हाँ मुझे इसको समय देना ही देना है। अगर मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग या जो भी, तो मैं उन सबको 1-1 घंटा एटलीस्ट तो दूंगा ही। नो मैटर मैं कितना भी बिजी हूँ, नो मैटर मेरा बर्थडे है, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मेरे घर में शादी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ चीज़ों को कुछ दिन के लिए भूल जाओगे ना, तो उसके बाद में जो सफलता मिलेगी तो हर दिन आपके लिए समझ लीजिए एक समारोह के समान होगा। तो इसीलिए कुछ दिन के लिए कुछ फंक्शंस को अवॉइड करना, अपनी चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंसी रखना, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर मेरी तीसरी बात होती है कि आप जो है कभी इसका मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, किसी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया, अच्छा मुझे उस वाले से सफलता मिली थी तो मैं उनका मॉक टेस्ट लगाऊंगा, या ये वाले यूट्यूबर का कंटेंट अच्छा है तुम इनसे क्यों पढ़ रहे हो। आप देखिए, एक को ही पकड़िए, उसी का कंटेंट को जो है हर एक चीज़ सोक ऑफ करना, हर एक चीज़ अपने अंदर में समाहित करना बहुत मुश्किल है। तो आप वो कंटेंट पकड़िए जो आपको समझ में आ रहा हो सकता है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, उसको इंग्लिश वाले मीडियम में ही कंटेंट समझ में आ रहे हो, लेकिन आप ऐसा कोई यूट्यूबर पकड़िए जो बाइलिंगुअल पढ़ाता हो, जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हो, सो दैट आपको इंग्लिश में जो बात बताई जा रही है उसका हिंदी अर्थ भी समझ में आए और आप इजीली अपनी बातों को जब एग्जाम देने बैठे तो वो बातें आपके दिमाग में बैठ ही रहें। तो इसीलिए किसी के सजेशन पे कोई यूट्यूबर को मत पकड़िए, आप खुद देखिए कि आप किसके कंटेंट से आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और इसी तरह से मैं मॉक टेस्ट के लिए भी कहूँगी कि मॉक टेस्ट देखिए, कुछ मॉक टेस्ट ऐसे भी हैं मार्केट में जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस डाल देते हैं, जस्ट अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट दिखाने के लिए कि हम बड़ा टफेस्ट वो बना रहे हैं मॉक टेस्ट। तो आपको टफेस्ट नहीं देखना है, आपको वो मॉक टेस्ट पकड़ना है, उस पब्लिकेशन का लेना है जिसमें आप पहले चेक कर लीजिए कि आपके सिलेबस, आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। आपको कोशिश करनी है, अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो आप यूजीसी नेट लेवल के भी एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करो। यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उससे क्या होता है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अगर हम नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो हम पीजीटी के भी कर लेंगे।
और मैं तो ये मानती हूँ कि नेट का सिलेबस इतना वास्ट है, वो अगर आपने पूरा कवर कर लिया है तो आप इजीली, बहुत ही आसानी से DSSB NVS सैलरी की वजह से लोगों को DSSB की जॉब बहुत पसंद है। तो वही मैं कह रही थी कि आप जब नेट की तैयारी करते हो, नेट के लेवल की, तो आपके ये सारे एग्जाम बहुत ही ईजी लगते हैं उसके सामने। अब NVS और KVS की बात अलग है, क्योंकि इसमें आपको 6 to 12th की NCERT की बुक्स पढ़नी होती हैं इंग्लिश की। मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, उसका सिलेबस इससे अलग है आपका UPTGT से। तो इसीलिए जो KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं वो अपना 6 to 12th की NCERT को पे पकड़ बनाए रखिए। 6 to 12th की NCERT लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए और आपका इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। फिर इसी के साथ में जो एक और बात मैं कहूँगी डिसिप्लिन की, कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट जो है वो नहीं प्रॉपर सीख पा रहे हैं। 125 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब आप ये समझो, एक भी क्वेश्चन गलत होने पे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपको। इसमें ऐसा नहीं है DSSB की तरह कि एक सेक्शन को एक समय पे लगाना है। इसमें आप कभी भी कहीं भी स्वाइप ऑफ कर सकते हो, आगे पीछे जो क्वेश्चन आपको ईजी लगे पहले आप वो अटेम्प्ट कर लो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कोशिश करिए सीरियल ऑर्डर में करने की। अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर लग रहा है कि टफ है और बाद में आकर देख लूँगा, तो प्लीज़ अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए तैयार रखिए कि हाँ, मुझे बाद में फिर से क्वेश्चंस को चेक करने, क्वेश्चंस को देखने का मौका मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं और वो फिर छूट ही जाता है उनका एग्जाम में वो क्वेश्चन। तो इसके लिए भी आप अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल को अच्छे से डेवलप करिए। घर पे जो मॉक टेस्ट लगाइए वो उसी उतने ड्यूरेशन में लगाइए जितना ड्यूरेशन आपको एग्जाम में मिलेगा। इसके साथ ही जो मैं बात करूंगी वो एक और वजह है आपके असफलता की, वो है कि आपने जो पढ़ा वो रिवाइज नहीं किया। जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर दिन नया नया पढ़ते रहते हैं, पिछले दिन जो पढ़ा है वो भूलते जाते हैं। तो पिछले दिन जो पढ़ा है उसको आपको सिर्फ आधा घंटा ही अगले दिन देने की ज़रूरत है और वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। लेकिन अगर आपने नया कंटेंट को लेने के चक्कर में, नई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में और पिछला ध्यान ही नहीं दिया, आपको लगा कि नहीं वो तो पढ़ लिया है, वो दिमाग में बैठा रहेगा, ऐसा नहीं होता है, आप भूल जाओगे। और एग्जामिनर भी कभी कभी ऐसा मत सोचिए कि जो ऑप्शंस देगा वो बहुत अलग अलग देगा, बहुत वेरिएंसी होगी उसमें, तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। वो 1-2 साल का ऊपर नीचे करके दे देगा ना, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बर्थडे, डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी या स्पाउसेस नेम या उनका फर्स्ट पब्लिकेशन, उनका लास्ट पब्लिकेशन। जैसे अब शेक्सपियर है, शेक्सपियर को सब लोग बड़ा हल्के में लेते हैं कि अरे शेक्सपियर को तो मैंने पूरा कवर कर लिया। शेक्सपियर की सोनेट्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब उसकी शेक्सपियर की 154 सोनेट्स हैं, अब 154 तो नहीं कवर कर लोगे, लेकिन हाँ उसमें थीम क्या रही है, उसके शुरुआत के सोनेट्स किसको डेडिकेटेड हैं, लास्ट के किसको डेडिकेटेड है, क्यूपिड का कहाँ रोल है, फिर उसके बाद में आपने सोनेट्स की थीम क्या है ये पूछ लेते हैं, उनका स्वान सॉन्ग कौन सा है, लास्ट में उन्होंने कौन से जो है उनका पब्लिकेशन है लास्ट वाला। उनकी आयोग भी कुछ हटके पूछेगा, वो अंदर से उसके डायलॉग्स उठा लेगा, उसका सीन पूछ सकता है, उसका एक्ट पूछ सकता है। वैसे एक्ट और सीन UPTGT में ना के बराबर आए हैं, लेकिन हम नहीं जानते कब क्या परिवर्तन हो जाए। तो जो स्पेसिफिक डायलॉग्स हैं वो किस एक्ट किस सीन में बोले गए हैं, चाहे वो मैकबेथ हो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, ये 4 मेन हैं। तो आप इनकी ट्रेजेडीज पे मेन फोकस रखिए, क्योंकि इन 4 से नहीं ज़्यादा तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। 12 क्वेश्चन माने 48 मार्क्स, तो कम से कम अपने 48 स्ट्रॉन्ग रखिए। और साथ के साथ में मैंने कल भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि आप अपना जो है ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखिए। ग्रामर जब आपका जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, मैं खुद मिस्टेक कर लेती थी कि मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे अक्सर गलती हो जाती थी। एक्टिव पैसिव मेरा सही हो जाता था पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत हो जाता था, या मेरे सिनोनिम सही हो जाते थे पर मेरे एंटोनिम्स गलत हो जाते थे, फिर मेरा पंक्चुएशन गलत हो जाता था। तो देखिए मुझे पता है मेरी कमी, तो इसलिए मैं उस पर काम कर पाई। जब तक आपको आपकी कमी नहीं पता होगी तो आप उस पर काम कैसे कर पाओगे। तो ये थी मेरी आज की बातें। उम्मीद है आपको इससे कुछ यूजफुल मिला होगा अपने एग्जाम के लिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी मोटिवेशन की नीड होती है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और तैयारी करते रहिए। पता नहीं भगवान ने कब कौन से दरवाजे आपके लिए खुले रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।